हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर नंबर 10। हमने अब तक 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं और उसमें आप सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से अकाउंट को सीखा है। बेसिक अकाउंटिंग से लेके हमने ट्रायल बैलेंस तक कवर किया था। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद उसका समराइज करते हैं। समराइजिंग के बाद में उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसको हम पीएनएल ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो जो डेबिट बैलेंसेस हैं उसको डेबिट साइड लिखते हैं, जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो आज हम ट्रायल बैलेंस किस तरह से ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो हमने देखा था कि अकाउंटिंग के अंदर किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। यहाँ पर दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देखेंगे। पहला देखेंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स का मतलब होता है बिजनेस के अंदर आप जो कुछ भी गुड्स परचेज करते हैं और आप कोई गुड्स सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो वहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है किसी भी फर्म का। क्योंकि हमने हमारे बिजनेस से मतलब जो गुड्स परचेज किया और सेल किया उससे हमने कितना कमाया, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। देन आता है पीएनएल। पीएनएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल मतलब क्या होता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस गवाया। दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है, हमारी इनकम कितनी थी और हमने कितने एक्सपेंसेस करे, इसलिए हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट बैलेंस शीट्स। हमें किसी भी बैलेंस बिजनेस के अंदर हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी कितनी एसेट्स है, हम किससे कितने पैसे मांग रहे हैं, हमको किसको किसके पैसे देने हैं, हमारे ऊपर कितना लोन है, हमारे बैंक में कितने हैं, हमारे पास कैश में कितना पड़ा हुआ है, ये हमको देखना होता है। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 8। यहाँ पर हमारे पास ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। ट्रायल बैलेंसेस के अंदर कैश, सुधीर, कंप्यूटर, एसबीआई ये सभी लेजर्स हैं। इस लेजर्स को हमको ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो किस तरह से हम पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश अकाउंट। हमारा फर्स्ट लेजर है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का मतलब होता है कि हमारे पास में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कैश में हमारे पास में कितना अमाउंट है। तो ये हमारी एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स है। ठीक है, दो एसेट्स होती है, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, दूसरी करंट एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स के अंदर कैश है। क्लियर है, ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट हमारा एसेट्स है, इसलिए हम इसे एसेट साइड में लिखेंगे। कैश अकाउंट हाउ मच, 48900। सुधीर कुमार नेक्स्ट लेजर है। सुधीर कुमार, सुधीर कुमार वो पर्सन है जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो प्रोपराइटर है। जब वो प्रोपराइटर है उसका ये कैपिटल करंट क्रेडिट साइड है, दैट मींस कैपिटल है। तो कैपिटल में हम साइड में लिखेंगे सुधीर कुमार। सुधीर कुमार, और इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देन कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने क्यों परचेस किया होगा, हमने अपने बिजनेस की यूज के लिए परचेस किया है कि हम इसका 12 मंथ से ज्यादा यूज करेंगे। दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के अंडर में लिखेंगे कंप्यूटर 22500। नेक्स्ट है एसबीआई बैंक अकाउंट। एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर हमारा कितना अमाउंट है, कितना बैलेंस है, वो हमारा एसेट्स है, वो हमारा मनी है, इसलिए ये भी हमारी एसेट्स है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे केस अकाउंट के नीचे।
क्या लिखेंगे, SBI बैंक अकाउंट, हाउ मच, 146500, क्लियर। देन कोडलेस फॉन्ट, ये हमने अपने बिजनेस के यूज के लिए लिया हुआ, परचेस किया हुआ है, ये भी हमारी एसेट्स है, इसलिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे उसको कोडलेस फॉन्ट, क्लियर, हाउ मच, 6000। नेक्स्ट लेजर है फर्नीचर, NAC, फर्नीचर और AC ये दोनों भी हमारी एसेट है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर हाउ मच, 20,000। देन AC हाउ मच, 20,000, क्लियर। जो हम एसेट्स थे उसको फिक्स एसेट्स के अंडर में हमने टाइप कर लिया। नेक्स्ट है रेंट डिपॉजिट, जब हम कोई ऑफिस रेंट पे लेते हैं तो हमें कुछ डिपॉजिट्स करना होता है जो उनके पास में जमा रहता है, वो हम बाद में जब ऑफिस खाली करते हैं तो हम या तो बाद में मिलता है फिर या एडजस्टमेंट होता है, तो इसलिए ये हमारी एसेट्स है। जब एसेट है इस एसेट को हम बोलते हैं डिपॉजिट एंड एसेट्स, क्या बोलेंगे, डिपॉजिट एसेट्स, तो ये हो जाएगा रेंट डिपॉजिट, सिंपल 25,000। नेक्स्ट है रिलायंस डिपॉजिट, इसी तरह से हमने रिलायंस का नेट कनेक्शन लिया, हमको फर्स्ट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट्स करना होता है, तो इसके लिए ये भी हमारा क्या है, डिपॉजिट एसेट्स है, तो रिलायंस डिपॉजिट या फिर रिलायंस नेट डिपॉजिट, आप जो कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लेजर किसका है। नेक्स्ट है स्टेशनरी, स्टेशनरी हम क्यों परचेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के यूज के लिए कर रहे हैं, लेकिन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम एक बार पेन लाएंगे या फाइल लाएंगे या कुछ भी लाएंगे, पेपर लाएंगे, ये यूज हो जाएगा और फिर हमको फिर दोबारा लाना पड़ेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको बोलेंगे स्टेशनरी, हाउ मच, 12,500, क्लियर। नेक्स्ट है ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो प्रोप्राइटर अगर बिजनेस के अकाउंट से खुद के खर्चे के लिए अगर इन्वेस्ट में यूज करता है, खुद के खर्चे के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस करता है, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल उसने अपने बिजनेस के अकाउंट से, करंट अकाउंट से कोई फ्रीज परचेज किया, लेकिन वो अपने घर के लिए यूज किया, और पेमेंट कहां से किया, बिजनेस के अकाउंट से किया, तो वो एक्चुअली बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का नहीं है, इसलिए हम बिजनेस के अंदर टाइप नहीं करेंगे, उसको अपने पर्सनल के अंदर डाल देंगे, देन उसका जो कैपिटल होगा उसमें से हम माइनस कर लेंगे, तो यहां पर आएगा ड्राइंग, ड्राइंग माइनस हो जाएगा, ठीक, कितना है ड्राइंग, 7500। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस, ये भी हमारा रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस के रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस, हाउ मच, 350, 350। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट अकाउंट, ऑफिस रेंट का मतलब होता है कि आप जो ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है उसका आप रेंट पे कर रहे हो, आपने जो ऑफिस लिया हुआ है उसका आप रेंट पे कर रहे हो, उसका हर मंथली आपको एक रेंट पे करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 5,000। एक रेंट डिपॉजिट होता है और एक ऑफिस रेंट होता है, ऑफिस रेंट जो होता है वो रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है और डिपॉजिट होता है वो हमारी एसेट्स होती है। देन नेक्स्ट है रिलायंस नेट एक्सपेंसेस, ये हमने रिलायंस का कनेक्शन लिया हुआ है, एवरी मंथ आपका एक बिल आता है वो आपको पे करना होता है, ये मंथली एक्सपेंसेस है, दैट्स कॉल्ड रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो बार बार होते रहते हैं साल के अंदर, ये भी हमारा एक्सपेंस है, कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेट एक्सपेंसेस भी हम लिख सकते हैं, मोबाइल या नेट एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, 500 रुपीज। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, परचेज का मतलब होता है कि कोई गुड्स हमने परचेज किया सेल करने के पर्पज से, दैट्स कॉल्ड परचेज, ये हमारा बिजनेस है कि हम कोई भी गुड्स परचेज करेंगे उसको सेल करेंगे, तो इसके लिए हमने भी बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पर अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है,
ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक हमारे यहाँ पे अभी 0 है। देन आएगा परचेस। परचेस कितना किया हमने? 35,000। क्लियर है? तो 35,000 हमारा परचेज है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि ये गुड्स परचेज कर रहे हैं फिर हम सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कितना कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है सीव ट्रेडर्स। सीव ट्रेडर्स का जो बैलेंस अगर आप देख रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इसका मतलब हमें देना है। जब हमें देना है तो या तो हमने उसे लोन लिया होगा या फिर हमने उनको उनसे गुड्स परचेज किया होगा। जब गुड्स परचेज करते हैं उस पार्टी को हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, इसलिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि हमको पे करना है। तो सीव ट्रेडर्स हाउ मच? 25,000। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। जो गुड्स हमने परचेज किया था उनको हम सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो गुड्स हमने परचेज किया है उसको हम सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसको इनकम बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? सेल्स। हाउ मच? 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में अभी नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे? 0 करेंगे। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट है विराट कोहली। विराट कोहली का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है, या तो हमने उनको गुड्स सेल किया होगा या फिर हमने उनको पैसा उधार दिया होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं उनको हमने पैसा उधार दिया हुआ है। हमारा फ्रेंड था, फ्रेंड को हमने पैसा उधार दिया हुआ है। दैट्स कॉल्ड लोन्स इन एडवांस। क्या है ये? लोन्स इन एडवांस। तो हम लोन्स इन एडवांस के अंदर यहाँ पे लिखेंगे विराट कोहली। सिंपल 25,000। नेक्स्ट है बेड डेट्स। बेड डेट्स का मतलब क्या होता है? ये हम किसी पर्सन से पैसे मांग रहे थे, हमने किसी पर्सन को गुड सेल किया था, हम उनसे पैसे मांग रहे थे, उन्होंने देने से मना कर दिया, मीन्स डूबत खाते में चला गया, वो पैसे देने से उसने मना कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स ऑलवेज हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स। हाउ मच? 1,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव। हमने बैंक के अंदर कुछ पैसा जमा किया हुआ, उससे हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर हमने किसी पार्टी को दे रखा था उससे हमको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये हमारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव। हाउ मच? 3750। क्लियर? तो सभी लेजर्स को हमने उनके अप्रोप्रिएट रेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर जब हम कोई गुड सेल करते हैं तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है, परचेज कम होता है। यहाँ पर आपका टोटल है 50,000 रुपीज, लेकिन यहाँ आपका टोटल है 35,000 रुपीज। दैट्स कॉल्ड 15,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? चलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? हालांकि ऐसे एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? हाउ मच अमाउंट? 15,000। 15,000 अमाउंट। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका ये जो टोटल हो रहा है, ये हो रहा है 18750। तो ये जो टोटल हो रहा है वो 19350। इसका हम टोटल करते हैं तो 19350 हो रहा है, ये 18750। दैट मीन्स आपकी इनकम से आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, आपकी इनकम से आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं नेट लॉस। यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते हैं और हमको नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। दैट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। हमें यहाँ क्या मिला है? नेट लॉस, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है।
600। तो आप यहाँ देखेंगे 19350 19350। यहाँ पे आपका पीएनएल प्रिपेयर हो गया। अब पीएनएल के अंदर जो बैलेंस है, नेट लॉस है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि उस पर्सन का है जिस पर्सन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अगर लॉस है तो वो बेयर करेगा, अगर प्रॉफिट है तो उसकी कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। यहाँ पे ये लॉस हुआ है, इसका मतलब हमें कैपिटल में से माइनस करना है। तो नेट लॉस हाउ मच, 600। तो 3 लाख में से 7,500 और 600 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो कितना अमाउंट शेष रहता है, ये हमारा कैपिटल हो जाएगा 91900। ये हमारा कैपिटल हो गया। अब आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल आ गया, आपका जो बैलेंस है 316,900 316,900। तो इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट भी मैच हो गई है। जब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, मींस डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब आपने सब कुछ सही सही किया हुआ है। तो लास्ट में आपको आंसर चेक करना हो तो आपकी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये नॉर्मल परफॉर्मा है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ क्या किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस से हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बैलेंस शीट फाइनल कैसे करते हैं, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ सही सही तरह से समझ में आ चुका है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।